आप सभी का फिर स्वागत है स्टार जीएस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। पिछला जो टेस्ट हुआ केमिस्ट्री से हुआ था, देखा जाए केमिस्ट्री यानी आपका टेस्ट रसायन शास्त्र से हुआ था, जिसमें बहुत से बच्चे भाग लिए। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे स्टार जीएस में जुड़े तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फ्री टेस्ट आप दे सकते हैं 7 से 9 शाम में। अगर आपके अंदर हिम्मत है, जज्बा है तो जुड़िए। अगर आप स्टूडेंट 10th 11th एंड 12th और जनरल कंपटीशन जैसे रेलवे, एसएससी बैंक और बिहार ध्रुव के स्टूडेंट हैं आप, चलिए हम देखते हैं आज जो केमिस्ट्री का जो टेस्ट हुआ था उसके डिस्कशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। क्योंकि आप घर बैठे हुए अपने फ़ोन से आप डिस्कशन देख सकते हैं, देने का तरीका क्या है, और आप अपने घर से अपने मोबाइल से लैपटॉप के माध्यम से आप टेस्ट दे सकते हैं। चलिए हम प्रश्न का बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न 7 कहता है कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया है? क्योंकि जानते हैं कि परमाणु के अंदर जो परमाणु होता है यानी एटम के अंदर जो होता है 3 चीज़ पाए जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसमें पाए जाते हैं? एटम से भी पाए जाते हैं। क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है उसमें क्या होते हैं, इसमें देखा जाए आप, ये क्या हो गया, चार्ज हो गया N और P। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चारों ओर चक्कर लगाता है। ये तीनों की खोज बहुत इंपॉर्टेंट है और आप हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं और भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है। इसके हम ट्रिक के माध्यम से आज हम याद करेंगे तीनों की खोज करता। मैं ट्रिक का बात करता हूँ। मेरा ट्रिक है इन स्टार जीएस एकेडमी की ओर से आपके ट्रिक। इलेक्ट्रॉन का एटम यानी परमाणु के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये ट्रिक है दी गोपचन। इसके बहुत से क्लास, केमिस्ट्री क्लास, उस सब में हम आपको ट्रिक बताए हैं। दी गोपचन इससे तीनों जो चीज़ के खोज करता है उसका नाम निकल जाएगा। देखा जाए ई फॉर इलेक्ट्रॉन, पी फॉर प्रोटॉन और एन फॉर न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ई, पी और एन। कुछ चीज़ को निकालने के बाद एक चीज़ आपको आ रहा होगा, यहाँ देखिए, आप ये देख सकते हैं और ये देख सकते हैं। ई इलेक्ट्रॉन डी लिखा हुआ है तो ई लिख डाल दीजिए, क्या हो जाएगा, जे थॉमसन। इसमें पी निकाल के क्या, दी गोल्डस्टीन, ये CH चिकविट। अब आपको बात समझ में आ गई। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, पी प्रोटॉन की खोज कौन, गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन की खोज कौन की है, चिकविट। जो आंसर जो होगा इसमें राइट जो हम बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, जे थॉमसन, यानी ई क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन जो होगा ये थॉमसन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, जो आपका 7 नंबर प्रश्न का आंसर था। अब हम बात कर लेते हैं 8 नंबर प्रश्न का। ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, दी गोपचन, याद रखें, हमेशा आपको काम आएगा। अब कहता है कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है जिसका द्रव्यमान संख्या क्या है। हमने आपको जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब क्लास कराया था स्टार जीएस एकेडमी की ओर से, उसमें हम सब चीज़ बता दिए थे। इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, यानी ई जो होता है पी के बराबर होता है। ये दोनों को क्या कहा जाता है, एटॉमिक नंबर कहा जाता है। जबकि ई या पी प्लस न्यूट्रॉन की संख्या क्या कहते हैं, एटॉमिक मास। यहाँ एटॉमिक मास पूछा जाता है, क्या होगा,
जब मैंने बताया इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या दोनों बराबर होते हैं, क्या कहा जाता है? एटॉमिक नंबर कहा जाता है। यानी इसका हिंदी देखा जाए तो परमाणु संख्या कहते हैं, जबकि इसका देखा जाए परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। आपको यह बात समझ में आ गया कि एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है। अब यहाँ जो प्रश्न है कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन कितना दिया है? 9, जबकि प्रोटॉन की संख्या भी 9 है, जबकि न्यूट्रॉन की संख्या 10 है, ये दोनों बराबर होता है तो 9, देखिए दोनों बराबर होता है तो 9 + 10 क्या होगा? 19। इसका आंसर जो होगा आपको डी नंबर होगा 19। इलेक्ट्रॉनिक द्रव्यमान कितना होगा? 19 होगा, यानी 8 का आंसर क्या होगा? डी होगा। हम बात करते हैं 9 नंबर प्रश्न का। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि पृथ्वी की आयु आकलन किया जा सकता है। जो हमारे पृथ्वी है जिस पर आप निवास करते हैं कि 1/3 भाग में क्या है? 1/3 भाग पर जल है, 1 भाग में मनुष्य है, यानी स्थल है। 71% जल है, यानी पृथ्वी में अर्थ का बात कर रहे हैं। अर्थ में 71% क्या है? वाटर है, जबकि 29% क्या है? स्थल है। इसी का बात कर रहे हैं हम, पृथ्वी का पूछ रहा है क्वेश्चन। किसके? पृथ्वी की आयु जो एज है, यानी उम्र देखा जाए, एज वो कैसे निकाला जा सकता है? यूरेनियम डाइटिंग विधि, जिसका नाम है यूरेनियम डाइटिंग विधि से इसका निकाला जा सकता है। इसका ऑप्शन 1 होगा 19 का। हम 20 नंबर आपका देखिए ऑप्शन 19 का 9 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? ए होगा यूरेनियम डाइटिंग। कार्बन डाइटिंग जो होता है जीवाश्म ईंधन के, यानी जीवाश्म ईंधन के एज यानी उम्र निकालने के लिए, आयु निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। कार्बन डाइटिंग का उपयोग किया जाता है जीवाश्म ईंधन के, जो पृथ्वी के अंदर भूस्खलन या मलबे जो नीचे दबे हुए पृथ्वी के अंदर, उसको क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। उसका एज निकालने के लिए सी यानी कार्बन C14 का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? C14 का उपयोग किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 10 का। प्रश्न नंबर हम 10 का बात करते हैं। जो यहाँ देखिए कहता है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने हैं? हाइड्रोजन के समस्थानिक जो हैं वह 3 समस्थानिक होते हैं, जिसका नाम है एक ड्यूटेरियम और एक जिसका नाम आप कहते हैं भारी जल DTO समस्थानिक है, यानी आइसोटॉप। इसका नाम है आइसोटॉप। आइसोटॉप किसे कहा जाता है समझिए पहले, जिसका नाम समस्थानिक है। कहता है कि ऐसे तत्व या एलिमेंट्स जिसकी परमाणु संख्या समान हो जबकि परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो। ऐसे तत्व या एलिमेंट्स जिसकी परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर समान हो या जबकि परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो। जैसे मान लीजिए एक कार्बन के कितना होता है? 6, 12, 6, 14। ये क्या है? परमाणु द्रव्यमान क्या है? भिन्न भिन्न है, लेकिन परमाणु संख्या क्या है? समान समान है। इसका नाम आइसोटोप है। उसी का समस्थानिक कहा जाता है इंग्लिश नाम। इसका हाइड्रोजन का कितना है? 3। आंसर क्या होगा? सी नंबर आंसर होगा 3 का। हम क्वेश्चन नंबर 11 का बात करते हैं। कहता है सबसे अधिक संख्या में समस्थानिक किसमें पाया जाता है? यानी समस्थानिक ये पहले होता क्या है? इसका नाम है आइसोटॉप। इसका नाम है आइसोटॉप। कहता है कि ऐसे तत्व, कहता है ऐसे तत्व यानी एलिमेंट कहता है ऐसे तत्व जिसका परमाणु संख्या समान हो
समान हो, यानी इसको देखा जाए एटॉमिक नंबर क्या हो, समान हो, एटॉमिक नंबर समान हो तथा परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास भिन्न भिन्न हो, क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उसे समस्थानिक कहा जाता है। यानी क्या कहा जाता है, समस्थानिक कहलाता है। बात कर लेते हैं इसमें जो कह रहा है सबसे अधिक किसमें होगा, पोलोनियम। पोलोनियम में 27 जो होता है समस्थानिक होता है। यानी पीओ में कितना होता है, 27 समस्थानिक होता है। पीओ में सपोज कीजिए 27 आइसो टॉप्स होता है। इसका राइट आंसर जो होगा पोलोनियम होगा, यानी 11 का सी आंसर होगा। प्रश्न हम 12 का बात करते हैं। कहता है कि लोहे पर जंग लगना उदाहरण है ऑक्सीडेशन का, यानी ऑक्सीडेशन नंबर का। इसका आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन क्लास हो चुका है स्टार्ट जैसे अकेडमी पर। अगर नहीं देखें जरूर देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर क्लास आ चुका है। अब हम बात कर लेते हैं 13 नंबर प्रश्न का। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि K2, ध्यान दें, K2 Cr क्रोमियम 2O7 में कहता है कि Cr का ऑक्सीडेशन क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। चलिए Cr का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर क्लास आ चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं क्लास स्टार्ट जैसे अकेडमी पर ऑक्सीडेशन नंबर तो जरूर देखें, और क्योंकि इसमें आ चुका है इसके बारे में बता चुका कैसे निकालना है। जिसका निकालना है उसको x मान लेना है, यानी Cr को निकालना है, क्रोमियम को निकालना है तो 2x मान लेना है। उसके बाद प्लस K पर कितना प्लस होता है 2, यानी +2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है 7, O पर -2 होता है, यानी 14 - 14 हो जाएगा। बराबर में क्या हो गया 0, यानी इसके बगल कुछ नहीं दिया गया, 0 लिख लीजिए। एंड देखिए तो +2 और इसका -x और माइनस देखिए तो 7 दूना 14, एंड 2x इधर जाएगा तो -14 इधर ही रहेगा, यानी प्लस क्या हो जाएगा 14 जब बराबर के बाद में जाएगा तो -2, यानी 2x बराबर क्या हो जाएगा 12, x बराबर क्या हो जाएगा +6। इसका राइट आंसर +6 आंसर होगा, +6। यानी Cr का क्रोमियम नंबर क्या होगा +6, यानी आंसर क्या होगा ए नंबर। 13 का आंसर 1 होगा। अब हम बात कर लेते हैं 14 नंबर प्रश्न का, क्योंकि इससे क्लास हम करा चुके हैं, जरूर देखें स्टार्ट जीएस अकेडमी पर। क्योंकि हमेशा ये आईएससी के अगर छात्र हैं आप तो हमेशा 1 नंबर का पूछा जाता है, ध्यान दें। क्योंकि आपका परीक्षा का बहुत कम दिन बाकी है और अभी तक चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए आप लोग, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करते हैं ना, शेयर करते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 14 नंबर का, क्योंकि 14 नंबर भी प्रश्न हम बता चुके हैं आपको ट्रिक के माध्यम से। जो जब एसिड और बेस जब मैंने क्लास कराया था उससे हम बताए थे आपको, लेकिन फिर बता देते हैं। कहता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी देखा जाए नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। कौन सा चीज़, इसमें ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है अम्ल, भस्म और क्षार। मैंने एक आपको ट्रिक बताया था अनिल, अनिल, मैंने अनिल अ से अम्ल बताया था। ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये ट्रिक कहीं नहीं मिलेगा, हमारे स्टार्ट जीएस अकेडमी के पास ही मिलेगा, जिसका नाम क्या है अम्ल। अ से अम्ल, नी से नीला, क्या लाल। इस ट्रिक को ध्यान से देखिए। अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। प्रश्न वही पूछ रहा है, नीले लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है, तो अम्ल। आंसर क्या होगा एक, इसका एक आंसर होगा अम्ल, यानी एसिड, एसिड। अब बात होता है कि अगर पूछ दे प्रश्न में लाल लिटमस को नीला कर देता है पत्र, कौन सा, तो क्षार, यानी बेस। जब उलट जाए तो बेस, जब सीधा रहे तो अम्ल। क्योंकि क्लास हो चुका था इसलिए हम अभी टाइम नहीं दे पा रहे हैं आपको। प्रश्न नंबर 15
15 प्रश्न कहता है कि मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है। पीएच, पीएच का पहले फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन। यानी कहने का अर्थ है कि पीएच यानी जो ब्लड होता है मानव शरीर में, उसका हाइड्रोजन का पावर कितना होता है, 7.4। 7.4 राइट आंसर, यानी आपका देखा जाए तो ए नंबर 15 का। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 16 नंबर प्रश्न का। कहता है कि धुआं उदाहरण है। धुआं, जब आप आग जलाते हैं तो क्या होता है, गैस बनता है, ठोस ठोस कण के रूप में किया जाता है। इन इसमें देखा जाए तो आपका ठोस और गैस, एक नंबर जो ऑप्शन है यानी सॉलिड एंड गैस, इसका आंसर जो होगा ए नंबर होगा। क्योंकि जब आप आग जलाते हैं तो गैस के साथ साथ छोट छोट कण की जाती है, यानी ठोस जाता है। इसका उदाहरण है इन ठोस और गैस का। एक नंबर आंसर होगा, 16 का एक होगा। हम बात कर लेते हैं 17 नंबर प्रश्न का। कहता है कि साधारण बिलियनों में पीएच मान क्या होगा। जो हमारा बिलियन जो होता है साधारण यानी सिंपल कहता है बिलियन यानी सॉल्यूशन का पीएच मान 0 से लेकर 14 के बीच होता है। 0 से 14 के बीच होगा, यानी बी नंबर राइट आंसर होगा। यदि हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 18 का। 18 नंबर प्रश्न कहता है प्राकृतिक गैस का मुख्य रहता है, जो नेचुरल गैस होता है, यानी नेचुरल गैस कहता है नेचुरल गैस का मुख्य घटक क्या है, जिसका नाम क्या है, मीथेन। मीथेन का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, स्ट्रक्चर देखा जाए तो C4, यानी इसका स्ट्रक्चर देखा जाए यानी CH4 ये एल्केन श्रेणी का है। मीथेन किसका श्रेणी का है, एल्केन श्रेणी का है। एल्केन श्रेणी का समान सूत्र जो होता है CnH2n+2 होता है। इसमें हम आपको जब हाइड्रोकार्बन मैंने क्लास कराया था स्टार जीएस एकेडमी पर, अगर आप नहीं देखें हाइड्रोकार्बन तो निश्चित देखें, क्योंकि 12th और 10th के छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपको हाइड्रोकार्बन। आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है स्टार जीएस एकेडमी का, एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स जितने भी क्लास आए हैं सबका प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। यह मैंने आपको एल्केन के बारे में बता दिया, यानी 18 का जो आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 19 का। सबसे भारी धातु क्या है। सबसे भारी तत्व के मैंने बात किया था इसके पहले, और अब बात होता है सबसे भारी धातु क्या है। वह धातु इसमें नहीं है जिसका नाम है ओसेनियम, OS यानी OS। इसमें आंसर जो होगा डी नंबर होगा, इसमें कोई नहीं, यानी ओसेनियम जो है सबसे भारी धातु है। अब हम बात कर लेते हैं 20 नंबर प्रश्न का। कहता है कि पारे का मुख्य एस क्या है। पारे जो होता है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है पारा। जब थर्मामीटर आप देखते हैं, थर्मामीटर जो होता है उस पर लगा रहता है क्या, पारे। जो थर्मामीटर आप जिससे फीवर चेक करते हैं उसमें पारा रहता है, जो टेम्परेचर बढ़ने पर लिक्विड फॉर्म में होता है, आगे घुसकता है, टेम्परेचर सूचकांक होता है। इस किससे निकाला जाता है, मुख्य एस क्या है उसका, जिसका नाम है सिनेबार। पारे का मुख्य एस जिससे पारा निकाला जाता है उसका मुख्य एस का सिनेबार, यानी बी नंबर ऑप्शन है। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 21 का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान देंगे प्रश्न पे। कहता है कि लोहे पे जंग लगने पर लोहा का भार क्या होगा। लोहे पे जंग लगने का कारण है आपका कार्बन। लोहे पर कार्बन यानी जंग लगने का अर्थ है अगर उसमें धूल कण मिलता है और बूंदे यानी बारिश वाटर मिलता है तो जंग लग जाता है, यानी ऑक्सीडेशन प्रतिक्रिया होता है जिसका नाम क्या है, ऑक्सीडेशन। यानी ऑक्सीडेशन प्रतिक्रिया के कारण लोहे का वजन जो होता है वेट, वे क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी इंक्रीज कर जाता है, यानी लोहे का भार बढ़ जाता है, यानी बी नंबर 21 का बी नंबर है।
ये आपका 15 प्रश्न हमने आपको स्टार चेस एकेडमी की तरह से केमिस्ट्री का जो VVI 2021 के पेपर के लिए, जैसे आप 10th 12th और 11th के छात्र हैं या आप रेलवे बैंक SSC की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि इस चैनल से आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। और आज तक इतनी, और बाय बाय, टेक केयर।